न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कनाडा का आरोप, भारत ने सिख नेता की हत्या कराई, भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाला। भारत बोला खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाने की है कोशिश। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा, भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9 से 10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया था। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश निकाला दिया है जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। हालांकि जॉली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। भारत ने कनाडा की तारीफ करते हुए लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। ट्रूडो ने सांसदों से कहा, कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार शामिल है। हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा, कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल के सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से से भरी है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर में हैं। देश में 14 से 18 लाख के बीच भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनमें से कई सिख हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सिख समुदाय से है। निज्जर पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। गांव के सरपंच रामलाल ने बताया कि निज्जर 1992 में कनाडा चला गया था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का प्रमुख था। वो भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। NIA ने 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी निज्जर का नाम था। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने की भी उसकी भूमिका थी। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रुक करते हैं एक और खबर का। आज से संसद की कार्यवाही नए भवन में, सीनियर नेता सभी सांसदों को नए संसद भवन तक ले जाएंगे। मनमोहन, शिबू सोरेन और मेनका स्पीच देंगे। संसद का मंगलवार से भवन बदल जाएगा। सभी सांसद पुराने भवन से नए में जाएंगे और आज से कार्यवाही नई संसद में शुरू होगी। नई संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे एक प्रोग्राम होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता भेजा गया है कि वे संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन और मेनका गांधी भी स्पीच देंगे। करीब 1.5 घंटे का यह प्रोग्राम होगा। राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इसके बाद सदन के सीनियर नेता सभी सांसदों को नए संसद भवन तक ले जाएंगे। दोनों सदनों के सांसदों की फोटो ली जाएगी। सांसदों को नए पहचान पत्र मिलेंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1:15 और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 पर शुरू होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होगी। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। नया भवन पूरी तरह हाईटेक चेहरा ही पहचान पत्र होगा। नया संसद भवन पूरी तरह से हाईटेक है। इसमें स्टाफ के प्रवेश के लिए उनका चेहरा ही उनका पहचान पत्र होगा।
सांसदों को नए भवन में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। संसद में भाषण किसी भी भाषा में दिया जा रहा हो, लेकिन सदस्य अपनी भाषा में सुन सकेंगे। यह सुविधा संविधान की सूची में उपलब्ध सभी 22 भाषाओं के लिए उपलब्ध होगी। संसद पूरी तरह से पेपरलेस होगा। सभी सांसदों की टेबल पर एक टैबलेट कंप्यूटर है, जिसमें हर मंत्री व सांसद के लिए उनसे जुड़ा हर दस्तावेज व जानकारी उपलब्ध होगी। यह दस्तावेज भी 22 भाषाओं में से सांसद की पसंद की भाषा में उपलब्ध होंगे। मंत्री रियल टाइम में अपने मंत्रालय के सचिव से कोई सूचना मांगकर संसद में पेश कर सकेंगे। संसद की उपस्थिति और वोटिंग टैबलेट से होगी। सांसदों की उपस्थिति के लिए मैनुअल काउंटिंग अब बंद हो जाएगी। रुक करते हैं एक और खबर का। महिला आरक्षण बिल आज नए संसद में पेश हो सकता है। सोनिया ने कहा यह बिल कांग्रेस का है। लोकसभा में 180 सीटें बढ़ाने की चर्चा भी है। नई दिल्ली 8 मिनट पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम हुई कैबिनेट की मीटिंग में सभी मंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम हुई कैबिनेट की मीटिंग में सभी मंत्री शामिल हुए हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा। पुरानी संसद में सोमवार 18 सितंबर को कार्यवाही का अंतिम दिन था। स्पेशल सेशन के बाद कल शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होगी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र सरकार लोकसभा में 180 सीटें बढ़ा सकती है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर सरकार सीटें बढ़ाने का फैसला लेती है तो यह आंकड़ा बढ़कर 743 हो जाएगा। इधर महिला आरक्षण बिल पर अब पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सोनिया गांधी मंगलवार को संसद भवन पहुंची और मीडिया से बातचीत में कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस को दिया हुआ है। भाजपा सांसदों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैबिनेट बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर 30 सांसदों के साथ 2 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सांसद गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, महेश शर्मा, किरेन रिजिजू शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने कहा, पिछली बार जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो काफी विवाद की स्थिति बनी थी, इसलिए इस बार सांसदों को ब्रीफिंग दी गई है कि ऐसी कोई स्थिति ना बनने पाए। सांसद तय करे कि बिल पर चर्चा बिना किसी हंगामे के हो। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था। तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। सपा और राजद महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग कर रही थी। इस बिल के विरोध करने के पीछे सपा राजद का तर्क था कि इससे सांसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़े। दोनों पार्टियों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल में से 1/3 सीट का कोटा पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी और अनुसूचित जाति मतलब एससी की महिलाओं के लिए होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में यह 2010 में ही पास हो चुका है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल पास हुआ तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।